एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की हमारी वीडियो है 10th वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ आप अपनी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जुपिटर क्लासेस उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप जुपिटर क्लासेस उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए मॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए, which term refers to the process by which individual prioritize certain values over others when faced with conflicting choices, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, टर्म है, जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को, इंडिविजुअल किसको प्रायोरिटीज देगा सबसे पहले जब वो फेस करेगा कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस, उसके जो आगे चॉइसेस होंगी उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, ठीक है, और वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास वैल्यू प्रायोरिटाइजेशंस, ऑप्शन बी इज़ वैल्यू क्लैरिफिकेशंस, ऑप्शन सी इज़ वैल्यू इनकन्सिस्टेंसी एंड ऑप्शन डी इज़ वैल्यू पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशंस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज सर्टेन वैल्यूज ओवर अदर्स व्हेन फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस, ठीक है। जब वो उसके सामने बड़ी सी चॉइस होंगी और उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस बिलीव्स, प्रेफरेंसेस एंड प्रिंसिपल टू डिटरमाइन विच वैल्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गाइडिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वो यहाँ पे देखेगा कि कौन सी वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो वो उस वैल्यू को क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा रहता है करेक्ट आंसर, वैल्यू क्लैरिफिकेशन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। What role do social values play in shaping cultural norms and practices, ठीक है। इस पे हमने बताना कि सोशल वैल्यूज़ क्या रोल प्ले करती हैं फॉर शेपिंग कल्चरल वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को, ठीक है, विद इन अ सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास सोशल वैल्यूज़ हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। ऑप्शन बी इज सोशल वैल्यूज़ डिटरमाइन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन। ऑप्शन सी इज सोशल वैल्यू provides guideline for accepting behavior and cultural acceptation. ऑप्शन डी है हमारे पास सोशल वैल्यूज और एनफोर्स बाय फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सोशल वैल्यू क्या प्रोवाइड करती हैं, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, ताकि कोई भी जो एक्सेप्टेबल वहाँ पे कोई बिहेवियर हो सोसाइटी में, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करा जाए, और साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सेप्टेशन रहती है किसी भी सोसाइटी की, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ provide guidelines for acceptable behavior and cultural acceptations within society, thereby shaping cultural norms and practices, ठीक है। cultural norms after reflect and reinforce shared values, beliefs and principles that are considered important or desirable by member of a culture, ठीक है। so ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो साथ ही साथ कमेंट्स में भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which sociological perspective emphasize the role of social values in perpetuating inequality and social stratification? कौन सी यहाँ पे सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव जो emphasize करता है किसके रोल को, सोशल वैल्यू को, इन perpetuating मीन्स वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए, एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन बी इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड ऑप्शन डी इज फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। Conflict theory emphasizes the role of social values in perpetuating inequality and social stratification within a society. According to this perspective, dominant groups impose their values and interest on society, ठीक है। इस perspective के अकॉर्डिंग जो dominant groups होते हैं किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, वो क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं अपनी वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को, ठीक है। और उससे क्या होता है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन्स ओवर रिसोर्सेज एंड पावर। तो उससे क्या होगा, जब वो थोपेंगे अपनी इंटरेस्ट और अपनी वैल्यूज़ को ऑन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उससे क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे पैदा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन रहेगा फॉर रिसोर्सेज एंड पावर के लिए विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
What term describe the process of social change resulting from clash of conflicting values and beliefs within society? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि सोशल चेंज जो आती है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है, किसकी वजह से आती है, वो क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा विद वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विद इन सोसाइटी। इसमें से हमें बतानी कि कौन सी ऐसी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए हमारे पास कल्चर असैमिलेशन, ऑप्शन बी इज़ वैल्यू इंटीग्रेशंस, ऑप्शन सी इज़ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, क्लैश रहेगा कॉन्फ्लिक्टिंग का किसके साथ, वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ। इट ऑकर्स व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स आर इंडिविजुअल्स होल्ड डाइवर्जेंट व्यूज ऑन व्हाट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब ये क्लैश यहाँ पे ठीक है हैपन होगा, जब डिफरेंट ग्रुप्स सोसाइटी में और इंडिविजुअल क्या करेंगे, उनके डाइवर्जेंट मीन्स डिफरेंट व्यूज होंगे किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, डिज़ायरेबल और मॉरली एक्सेप्टेबल लीडिंग टू टेंशन एंड डिसएग्रीमेंट। और क्या यहाँ पे क्या होगा, किसी का अपना व्यू होगा, किसी का अपना व्यू होगा तो उसकी वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेंशन जैसी वहाँ पे राइज हो जाएगी और डिसएग्रीमेंट हो जाएगा वहाँ पे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कल्चरल वैल्यू, ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सी जो हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइडेड है वो है एग्जाम्पल किसकी, हमारे कल्चरल वैल्यू की। ऑप्शन ए हमारे पास है इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर ए सर्टन टाइप ऑफ फूड, ऑप्शन बी इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ऑप्शन सी इज पर्सनल स्टाइल ऑफ ड्रेस, ऑप्शन डी इज चॉइसेस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर वैल्यू, ठीक है। किसी भी कि इंसान की जब आप रिस्पेक्ट करते हो और जो एल्डर्स होते हैं हमारे कम्युनिटी में या हमारी सोसाइटी में, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे एग्जाम्पल करती है हमारे कल्चरल वैल्यू को, ठीक है। कल्चरल वैल्यूज़ आर शेयर्ड बिलीव्स, principles and norms that are considered important or desirable within a particular culture or society and are typically passed on through generation, ठीक है। ये तो जो भी ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ ये क्या होंगे, ये पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ रहता है करेक्ट आंसर। कल्चरल वैल्यू की क्या यहाँ पे एग्जाम्पल है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ठीक है। सो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू सोशल वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने बताना कि सोशल वैल्यू किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की उसको फॉर्म होने में, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी बनाता है सोसाइटी में, इसमें हमने बताना कि सोशल वैल्यूज़ का क्या रोल रहे वहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास सोशल वैल्यूज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज सोशल वैल्यू प्रोवाइड्स अ framework for understanding and defining oneself, option C is individual identity फॉर्मेशन इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ऑप्शन डी है हमारे पास सोशल वैल्यू प्रमोट कन्फॉर्मिटी एंड डिस्करेज इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल वैल्यू क्या प्रोवाइड करती हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं ताकि इंडिविजुअल क्या करे, अपने आप को समझ सके और डिफाइन कर सके, ठीक है। साथ ही साथ अपने उसकी क्या होगा, शेप होगा उसका एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। दे इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल परसीव देमसेल्व्स एंड देयर प्लेस विद इन सोसाइटी। और उससे क्या होगा, इंडिविजुअल अपने आप को समझेगा कि उसकी जगह क्या है उसकी सोसाइटी में और कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दियर आइडेंटिटी। और उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहेगी कि वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर सके। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। What term describe the process by which individual resist or challenge prevailing social values and norms, ठीक है। कौन सी इसमें से टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, रेजिस्ट करेगा और क्या करेगा, चैलेंज करेगा जो भी वहाँ पे प्रेवलिंग सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स है विद इन अ सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन सी इज डेवियंस एंड ऑप्शन डी इज असेमिलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Deviance describe the process by which individual resist or challenge prevailing social values and norms, ठीक है। जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स और वैल्यूज है वहाँ पे जो ऑलरेडी है उनको क्या करेगा, या तो रोकेगा या तो चैलेंज करेगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स
इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, बिहेवियर, एटीट्यूड्स और बिलीव्स दैट डाइवर्ज फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और अप्रोप्रिएट विद इन अ पार्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रहता है करेक्ट आंसर, डेवियंस। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which term refers to the tendency to evaluate other cultures according to the standards and value of one's own culture? कौन सी ऐसी टर्म है इनमें जो डिस्क्राइब करती है उस टेंडेंसी को कि इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी वैल्यूज़, ठीक है, अपने आप को देखे, अपने कल्चर को देखे दूसरों के कल्चर को जज करेगा, शायद उसको किसी और के कल्चर को सुपीरियर माने या इन्फीरियर माने। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है इथेनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी है हमारे पास कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी है हमारे पास कल्चरल असेमिलेशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास मल्टी कल्चरलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। Ethnocentrism refers to the tendency to evaluate other cultures according to the standards and values of one's own culture। ठीक है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम दूसरों के कल्चर को क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स जजिंग अदर कल्चर एज इन्फीरियर और सुपीरियर। तो इसमें क्या आ जाएगा कि दूसरों के कल्चर को यहाँ पे क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा एज ए इन्फीरियर और सुपीरियर बेस्ड ऑन वंस ओन कल्चर परस्पेक्टिव। ठीक है, हम अपने कल्चर, हमारे अपने कल्चर पे जो होल्ड होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरों के कल्चर को क्या करेंगे, जज करेंगे, एज ए इन्फीरियर और सुपीरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ रहता है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। What role do social values play in shaping public policies and लेजिस्लेशन? ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि सोशल वैल्यूज़ का क्या रोल रहता है, किसी भी पब्लिक जो पॉलिसीज़ है उसे फ्रेम किया जाता है या कोई भी जब लॉ बनता है, यहाँ पे लेजिस्लेशन होता है। ठीक है, सोशल वैल्यूज़ हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। सोशल वैल्यूज़ डिटरमाइन द इकोनॉमिक structure of society. Social values guide decision making and shape public debates on policy issue. ऑप्शन डी हमारे पास है पब्लिक पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन आर सोली डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सोशल वैल्यूज़ क्या करती है, गाइड करती हैं डिसीजन मेकिंग, जब कोई भी डिसीजन लेना हो उसमें, एंड शेप पब्लिक डिबेट्स ऑन पॉलिसीज इशू। सोशल वैल्यूज गाइड डिसीजन मेकिंग एंड शेप पब्लिक डिबेट्स ऑन पॉलिसी इशूज, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। Values such as equality, justice, freedom and morality often inform policy decision and priorities। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है हमारा करेक्ट आंसर कि क्या रोल रहता है सोशल वैल्यूज़ का जब भी कोई पब्लिक पॉलिसीज़ फ्रेम करी जाती है या कोई लॉ बनता है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू सोशल वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स एंड सॉलिडेरिटी विद इन सोसाइटी? ठीक है, सोशल वैल्यूज़ की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है सोशल कोहेजन में और सॉलिडेरिटी को मेंटेन करने में विद इन अ सोसाइटी में। ऑप्शन ए हमारे पास रहता है बाय प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म्स एंड ऑटोनॉमी, बाय एनकरेजिंग डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, बाय फोस्टरिंग शेयर्ड beliefs, principles and norms that unite members of society, by enforcing strict conformity and homogeneity। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोशल वैल्यू क्या करती है, फोस्टरिंग करती है शेयर्ड बिलीफ्स को, प्रिंसिपल को और नॉर्म्स को, साथ ही साथ इसके साथ क्या होगा कि यूनिटी बनी रहेगी विद द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। व्हाट आर फोकवेज? ठीक है, फोकवेज होता क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास है फॉर्मल लॉज एनफोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी हमारे पास है इनफॉर्मल नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर, ऑप्शन सी है हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिस्ड बाय अ कम्युनिटी, ऑप्शन डी है हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोकवेज क्या है, इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं, गवर्न करते हैं जो एवरीडे बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल का विद इन सोसाइटी और कम्युनिटी। ठीक है, फोकवेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर दैट आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस होगा, कस्टम ट्रेडिशंस एंड इनफॉर्मल सोशल एक्सेप्टेशन पे। दे गाइड एटिकेट्स मैनर्स एंड सोशल इंटरेक्शन विद इन ए सोसाइटी। किस किस को गाइड करेंगे, हमारे एटिकेट्स क्या हैं, ठीक है, हमारे मैनर्स क्या हैं दूसरों से बात करने के लिए, और जो सोशल इंटरेक्शन होती है मेंबर्स की विद इन सोसाइटी में उसको भी ये गाइड करेंगे। कौन, फोकवे। ठीक, सो ऑप्शन बी हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोकवे? ठीक है, फोकवे की एग्जाम्पल बतानी है हमने इसमें से। ऑप्शन ए हमारे पास रहता है रिस्पेक्टिंग ट्रैफिक लॉज वाइल ड्राइविंग
अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज रेगुलरली, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास है फॉलोइंग ड्रेस कोड्स इन फॉर्मल सेटिंग। ऑप्शन डी हमारे पास ऑब्जर्विंग हॉलीडेज एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्टिंग ट्रैफिक लॉज वाइल ड्राइविंग। जब भी हम ड्राइव कर रहे हो तो हमें ट्रैफिक रूल्स और लॉज को मानते हैं। वो एग्जाम्पल है हमारी किसकी, फोकवे की। हाउ डू फोकवेज डिफर फ्रॉम मोड्स, ठीक है। कैसे फोकवे डिफर है मोड से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है फोकवेज आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। फोकवे क्या रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड है, while modes are based on cultural traditions. ऑप्शन बी हमारे पास है folkways are informal norms governing everyday behavior while modes are formal norms with moral significance. ऑप्शन सी हमारे पास folkways are enforced by legal sanction while modes are enforced by informal social disapproval. ऑप्शन डी बोलता है हमारे पास folkways are universal across culture while modes vary from one society to another, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। Folkways are informal norms governing everyday behavior, ठीक है, while modes are formal norms with moral significance that are considered vital to the well-being of society, ठीक है। मोड्स क्या होते हैं, इसको कंसिडर करा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, किसके लिए, टू द वेलबींग्स ऑफ अ सोसाइटी। मोड्स आर ऑफ्टन एनफोर्स मोर स्ट्रिक्टली, ठीक है। मोड्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा जाता है, वाइल फोक वेज में कैरी स्ट्रॉन्गर एंड सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा सोशल सैंक्शन, ठीक है, अगर इसको वायलेट किया जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल वायलेट फोकवेज, ठीक है। क्या होगा जब इंडिविजुअल तोड़ेगा फोकवेज को, ठीक है, उसको क्या सज़ा मिलेगी या कुछ भी होगा, हम देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। दे फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड फॉर्मल पनिशमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है दे आर सब्जेक्टेड टू रिलीजियस एक्सकम्युनिकेशंस, दे मे एक्सपीरियंस इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल और ऑस्ट्रिसिज्म, दे रिसीव प्रेज एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जब भी इंडिविजुअल वायलेट करेगा फोकवेज तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनफॉर्मल डिसअप्रूवल या ऑस्ट्रिज्म, उसे किसी ग्रुप या सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। व्हेन इंडिविजुअल वायलेट फोकवेज दे मे एक्सपीरियंस इनफॉर्मल सोशल disapproval or ostracisms from others in society, while violation of folkways are not typically punished by formal legal institution. उसे तो किसी ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी फ्रॉम लीगल इंस्टीट्यूशन, किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के थ्रू उसको पनिश नहीं किया जाएगा। दे में स्टिल रिजल्ट इन सोशल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एम्बेरसमेंट और सोशल एक्सक्लूजन। या तो वो क्या फेस करेगा, एम्बेरसमेंट फेस करेगा, या तो सोशल एक्सक्लूजन, उसे किसी ग्रुप से या सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा जब वो वायलेट करेगा फोकवेज को, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज फोकवे, ठीक है। कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को कि इंडिविजुअल सीखता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, फोकवेज को एक्सेप्ट करेगा विद इन अ सोसाइटी, जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, ठीक है। कौन सी ऐसी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी है हमारे पास कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन सी इज डेवियंस एंड ऑप्शन डी इज असेमिलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। Socialization refers to the process by which individuals learn and internalize folkways, modes, and other cultural norms through interaction with फैमिली मेम्बर्स, पीयर्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कैसे कैसे वो लर्न करेगा और सीखेगा जब वो सोसाइटी में रहेगा, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ। और इसके साथ क्या होगा, इट शेप इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन सोसाइटी। तो साथ ही साथ इंडिविजुअल का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, वो यहाँ पे डेवलप होगा जब ये चीज़ें वो सीख लेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे रहता है ठीक आंसर हमारे क्वेश्चन का। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डू फोकवेज प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोकवेज का क्या रोल यहाँ पे रहता है। फोकवेज प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म विद इन सोसाइटी। फोकवेज री एनफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी हमारे पास है फोकवेज प्रोवाइड
गाइडलाइंस फॉर एवरीडे बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन डी है हमारे पास फोक वेज एनकरेज रिबेलियन एंड डिफेंस अगेंस्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। फोक वेज क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरीडे बिहेवियर और जो भी सोशल इंटरेक्शन रहती है इंडिविजुअल की विद इन अ सोसाइटी। साथ ही साथ ये क्या कंट्रीब्यूट करेगी, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन्स विद इन अ सोसाइटी, और ये आल्सो हेल्प करेगी रेगुलेट करने में सोशल इंटरेक्शन, रिड्यूस करेगी अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट करेगी कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कि फोक वेज क्या रोल प्ले करते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में विद इन सोसाइटी। ठीक है, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ डू फोक वेज, एक मिनट, हाउ डू फोक वेज डिफर फ्रॉम लॉज। ठीक है, फोक वेज किस तरह डिफरेंट है किसी भी लॉज से। ठीक है, फोक वेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स वाइल लॉज आर फॉर्मल रूल्स एनफोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशन। फोक वेज आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स वाइल लॉज आर बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन। फोक वेज कैरी स्ट्रिक्टर सैंक्शन फॉर वायलेशन कंपेयर टू लॉज। फोक वेज आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर वाइल लॉज वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोक वेज क्या है हमारे पास, एक इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं दैट गवर्न एवरीडे बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। जब हम लॉज की बात करते हैं तो ये फॉर्मल रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एस्टेब्लिश करे जाते हैं किसी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एंड एनफोर्स थ्रू सैंक्शन के अकॉर्डिंग इनको एनफोर्स किया जाएगा। लीगल लॉज कैरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन। अगर हम लॉ को वायलेट करेंगे तो हमारे पास लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर हम दूसरी साइड देखें, ठीक है, वायलेशन अगर हम करते हैं फोक वे की तो इससे रिजल्ट क्या होगा, इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल होगा। मींस अगर हम किसी सोसाइटी में वहाँ पे वायलेट कर रहे हैं तो सोसाइटी से हमें निकाल दिया जाएगा, एम्बेरसमेंट वहाँ पे हमें फील होगी, लेकिन इसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which term describe the process of gradually abandoning or disregarding traditional folk ways in favor of new practices or behaviors। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को कि ग्रेजुअली क्या करेंगे, अबंडन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और डिसरिगार्डिंग कर दिया जाएगा ट्रेडिशनल फोक वेज को। किसके लिए, कि हमें जो है इन फेवर ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास है कल्चरल असेमिलेशन, ऑप्शन बी इज फोक वे अडेप्टेशन, ऑप्शन सी इज फोक वे एवोल्यूशन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास फोक वे ऑब्सोलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, folk way obsolescence refers to the process of gradually abandoning or disregarding traditional folk ways in favor of new practices or behaviors. As society evolves and change over time, traditional folk way may become less relevant और practical। क्या होता है कि सोसाइटी में जो है चेंजिंग आती रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे फोक वेज को उसकी जो प्रैक्टिस है वो कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लीडिंग टू द डिक्लाइन आर रिप्लेसमेंट बाय न्यू नॉर्म्स। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो न्यूज़ नॉर्म जो होंगी उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट करा जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू फोक वेज कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन विद इन सोसाइटी। ठीक है, फोक वेज का क्या कंट्रीब्यूशन रहती है सोशल कोहेजन के, ठीक है, सोशल कोहेजन के प्रति विद इन सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास बाय प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड डाइवर्सिटी, बाय एनकरेजिंग कंफर्मिटी एंड शेयर्ड एक्सेप्टेशन, बाय री एनफोर्सिंग सोशल हायरार्कीज एंड पावर डिफरेंशियल, बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या एनकरेज करता है ये, एनकरेजिंग कन्फर्मिटी एंड शेयर्ड एक्सेप्टेशन। ठीक है, सो फोक वेज कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन विद इन सोसाइटी बाय एनकरेजिंग कन्फर्मिटी एंड शेयर्ड एक्सेप्टेशंस अमंग मेंबर्स। ठीक है, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शंस, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल। क्या करेगा, फोस्टिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करेगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा अमंग द मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अमंग द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली या इंडिविजुअल में। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोक वे स्पेसिफिक टू अ सर्टन कल्चरल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल बतानी है हमें फोक वे किसी सर्टन कल्चरल ग्रुप की। ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ऑब्जर्विंग पर्सनल स्पेस वाइल कन्वर्जिंग। ऑप्शन सी हमारे पास फॉलोइंग ट्रैफिक लॉज वाइल ड्राइविंग।
ऑप्शन डी हमारे पास वेयरिंग अप्रोप्रिएट अटायर फॉर फॉर्मल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन सोसाइटी एग्जाम्पल होती है किसी भी फोक वेज जो होता है किसी भी सर्टन ग्रुप्स का। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs। तो मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे कमेंट्स किया था कि जीके वाला जो पोर्शन है उसके भी MCQs लाए, तो बहुत जल्द हम आपके लिए वो भी MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले। साथ ही साथ हमें इस सीरीज़ को भी कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 3000+ MCQs यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको जीके के पोर्शन का जो MCQs रहते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं विद अपने रीज़न के साथ कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।